जो भी है स्कूल का लेखा जोखा उनके हाथों में जा सकता है, ऐसा एक भ्रम है या फिर रियलिटी है, ये आप ही बताइएगा। क्या ऐसा हो सकता है? लेखा जोखा संभालना शिक्षक का काम तो है नहीं। अब चूंकि विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो होते हैं, प्रधानाध्यापकों के जिम्मे ये सब काम है। ऐसा कोई शिक्षक कहा है कि हमें हमारी परीक्षा लीजिए? और परीक्षा आप तो हमेशा परीक्षा लेते ही रहे हैं, शिक्षक परीक्षा नहीं दिया है। हम लोग अभी हमारी उपस्थिति पटना में है और पटना में हमारे जस्ट बगल में देखेंगे तो नियोजित शिक्षकों के अध्यक्ष बंशीधर बरजवासी जी मौजूद हैं। एग्ज़ाम होने वाला है नियोजित शिक्षकों का। नियोजित शिक्षक की तरफ से अभी तक कहा गया कि कुछ निर्धारित हुआ ही नहीं है, तो एग्ज़ाम किस बेस पे होगा? जो कहा जा रहा है कि BACB के द्वारा बिहार बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, उसके बाद हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। अभी हमारे साथ अध्यक्ष महोदय हैं, क्या कुछ सोचते हैं इसके ऊपर, क्या निर्देश देते हैं पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए? सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है द टाइम्स शबार। थैंक यू। क्या कुछ तैयारियां चल रही है एग्जाम को लेकर शिक्षकों में? जब तक परीक्षा होगी नहीं होगी क्या होगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तब तक मीडिया की खबरों पर और अन्य चीज़ों पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सरकार परीक्षा ले सकती है, सरकार तो पावर है, सरकार को परीक्षा ले ही सकती है। और जब सरकार परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर देगी, उसका जब सिलेबस आ जाएगा तभी ना कोई तैयारी करेगा। आखिर परीक्षा के का कठिनाई का स्तर क्या होगा, सिलेबस उसका क्या होगा, ये सब चीज़ें जब तक निर्धारित नहीं हो जाती हैं तब तक तैयारी क्या है। और शिक्षक तो हमेशा तैयार हैं। देखिए, परीक्षा अगर सरकार कहेगी कि नहीं परीक्षा आपको देना ही है तो तैयार होने और नहीं होने से क्या होगा? बिहार के अंदर समय भी तो नहीं दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि हम दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे। समय निश्चित रूप से समय देना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है कि नहीं हम परीक्षा लेंगे और परीक्षा का जो सिलेबस होगा, जो आप पढ़ा रहे हैं प्रतिदिन, जो आपकी दिनचर्या है, इससे संबंधित हम कुछ लेंगे, तो उसके लिए तो शिक्षक हमेशा 24 आवर्स तैयार ही रहता है। लेकिन परीक्षा को कोई भी शिक्षक दिल से कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा कि परीक्षा लिया। क्या जाने गए कि कहीं BPSC में पिछले बार जो TRE 1 में हुआ, सिलेबस में कुछ और था, कुछ और वहाँ प्रश्न डाल दिया गया। कहीं ये भी तो हो सकता है कि आप लोग को फंसाने के लिए कि योग्य शिक्षक ही नहीं है। ऐसे भी तो गवर्नमेंट कर रही है कि योग्य शिक्षक ही नहीं है। अब देखिए, यह तो मंशा की बात है। अब सरकार की मंशा क्या है, विभाग क्या चाहता है, यह तो उसके ऊपर है। शिक्षक तो याचक है, वह तो सरकार से मांग ही ना कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। तो शिक्षक बिहार के हमेशा से मांग करते रहे कि इन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का आप दर्जा दीजिए। तो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देना चाहिए, या हम अभी भी मांग कर रहे हैं। और परीक्षा की जो बात है, तो परीक्षा जब ऐसी बात आएगी तो उसमें देखा जाएगा। क्योंकि सरकार अगर चाहे कि हम इन लोगों को परीक्षा लेकर के ही राज्यकर्मी घोषित करेंगे तो कानूनी रूप से सरकार इसमें सक्षम है। लेकिन एक बात तय है कि परीक्षा में जो असफल हो जाएंगे उनको आप हटा नहीं सकते हैं, चूँकि यह नहीं हो सकता है। नहीं, चूँकि पूर्व की जो नियमावली थी, उस नियमावली में आपने उनकी सेवा शर्तें जो निर्धारित की थी, उसके तहत नियुक्ति के बाद 60 वर्षों तक की सेवा के लिए उनको आपने चयनित किया था। तो एक बार अगर किसी की सेवा 60 वर्षों के लिए निर्धारित कर दी गई तो फिर उसको पश्चवर्ती किसी भी नियमावली से 60 वर्ष के अंदर ही उसको आप नहीं हटा सकते हैं। सक्षमता परीक्षा में असफलता के आधार पर इस तरह से नहीं हटा सकते। एक प्रश्न और है, कुछ लोग कह रहे हैं जो नए वाले शिक्षक अभी आप ही के स्कूल में ज्वाइन किए होंगे, BPSC वाले शिक्षक, जो कहा जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षक है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि सारे होंगे गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षक। इसलिए क्योंकि जिनको 27 जो डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं वो बिहार में 27 डिस्ट्रिक्ट है। 2005 में झारखंड अलग हुआ हो बिहार से, तो ऐसे को मैं नहीं मानता हूं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, क्या उनको जो भी है जिम्मेवार जो भी है स्कूल का लेखा जोखा उनके हाथों में जा सकता है, ऐसा एक भ्रम है या फिर रियलिटी है, ये आप ही बताइएगा। क्या ऐसा हो सकता है? लेखा जोखा संभालना शिक्षक का काम तो है नहीं। अब चूंकि विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो होते हैं, प्रधानाध्यापकों के जिम्मे ये सब काम है। तो क्या प्रधानाध्यापक उनको बनाया जा सकता है? नहीं, कैसे बनाया जा सकता है? एक खबर घूम रही है कि वो प्रधानाध्यापक भी बन सकते हैं। नहीं, वो प्रधानाध्यापक कैसे बन जाएंगे? ये तो सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि पहले से भी BPSC से लोग जो बहाल हुए थे, 94 बैच के हैं, 99 बैच के हैं, 34,540 कोटि के भी लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। अभी हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक की व्याप्ता BPSC के माध्यम से बहाली हुई है, तो उसमें 421 लोग वो लोग आए थे। तो इस तरीके से लगातार जो बहाली हुई है, तो प्रधानाध्यापक का पद ही अलग है और उसके लिए सरकार व्यवस्था भी कर रही है। नए सिरे से फिर नियुक्ति की कार्रवाई होगी और चयनित होंगे। इन लोगों को अभी तुरंत प्रधानाध्यापक कैसे बना दिया जाएगा? प्रधानाध्यापक बना दिया जाएगा तो इनके पास कौन सा अनुभव है? विद्यालय चलाने का तो कोई अनुभव है नहीं। ये जाएंगे तो जाते जाते कोई भी व्यक्ति, कितने भी आप प्रतिभाशाली हों, कितना भी बड़ा आप टफ कंपटीशन दे करके चले जाइए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप गए और ज़मीनी हकीकत से आप रूबरू हैं और तुरंत एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ है। अच्छा, ये तुलसीदास जी का रामचरितमानस पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। यह एक ऐसी साहित्यिक कृति थी जिसको तुलसीदास ने धर्म ग्रंथ बना दिया। कबीरदास एक जुलाहा के हाथों में वो भी लावारिस अवस्था में मिले थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो जो कभी कागज कलम नहीं छुआ
वह कबीर जो है आज पूरे दुनिया के अंदर में पढ़े जाते हैं और उन पर रिसर्च किया जाता है, उस पर लोग पीएचडी करते हैं। तो ये जो डिग्रियां हैं, ये परीक्षाओं के उत्तीर्णता के जो प्रमाण पत्र हैं, यह महज कुछ कागज़ के पुर्जे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका वास्तविक ज्ञान से, धरातल से जुड़ाव से इसका संबंध है, बहुत संबंध नहीं है। क्योंकि एक सामान्य जीवन जीना, ज़मीन पर जाकर काम करना, उसका जो अनुभव होता है वह एक अलग चीज़ है। और विद्यालय में जो काम हम करते हैं तो बच्चों के साथ जब समय बिताते हैं, बीपीएससी से कोई चयनित होकर आ गए हैं, लेकिन जब आप क्लास में जब जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो पढ़ने और पढ़ाने में बहुत का अंतर है। बीपीएससी से जो पास किए हैं सभी को शुभकामनाएं। हमारे यहाँ गए हैं शिक्षक लोग, तो खुद एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि आप आइए मेरे क्लास में, हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि सर हमको देखना है कि कैसे आप लोग पढ़ाते हैं। हम जा कर के बैठा दिया उनको क्लास में, फिर उसके बाद उनको भेजा कि आप जाकर अब पढ़ाइए। मैं खुद से क्लास लिया और उसके बाद उनको दूसरे क्लास में जब भेजा, तो बाद में जब निकले तो छुट्टी के समय मैंने कहा कि आपका आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उन्होंने कहा कि सर पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अंतर है। सही बात है। तो ये बात वास्तविकता यही है। तो आप कंपटीशन की तैयारी करते रहे हैं और सीधे आप जा करके कहें कि हम एचएम का पोस्ट डिजर्व करेंगे, वह काम करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। आपको पब्लिक को फेस करना है, वहाँ पर लोग भांति भांति के लोग मिलेंगे, तो आपको सबको फेस करना है धीरे धीरे। लेकिन सीखने की जगह है, विद्यालय आए सभी लोग सीखेंगे। हम एक प्रश्न और है, क्या बीएसईबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, टीचर लोग एग्री हैं या नहीं है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए ये ज़बरदस्त का है। देखिए, परीक्षा के लिए तो कोई ऐसा कोई शिक्षक कहा है कि हमें हमारी परीक्षा लीजिए। और परीक्षा आप तो हमेशा परीक्षा लेते ही रहे हैं, शिक्षक परीक्षा नहीं दिया है। हम लोग डीपी किए हैं, डीएलएड किए, बीएड किए हैं, उसके बाद में जितना भी एकेडमिक है उस सब में पास किए। तो कहा जा रहा है कि आप योग्य ही नहीं है। या ऐसा जो भी व्यक्ति कहता है कि योग्य नहीं है, तो उन लोगों पर हमें तरस आता है। गवर्नमेंट ही कहती है। गवर्नमेंट कभी नहीं कही है कि ये लोग योग्य नहीं है। सरकार का कोई आधिकारिक व्यक्ति कोई नहीं कहा है कि यह योग्य नहीं है। क्योंकि दक्षता प्रमाण पत्र तो सरकार ही दी है ना। सरकार हमारी परीक्षा ली थी, दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, तो पात्रता परीक्षा लिए, दक्षता परीक्षा लिए, उसके बाद में यह योग्य कैसे कह सकते हैं कि ये योग्य नहीं है? और योग्य नहीं है तो अयोग्य शिक्षकों से पढ़वा क्यों रहे हैं? और इतने लंबे समय से लोग पढ़ा रहे हैं और बिहार का रिजल्ट पहले से बहुत बेहतर हो गया। आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आ रहा है, तो अयोग्य शिक्षक इतना बेहतर रिजल्ट कैसे दे रहा है आपको? आखिर इसको कोई अधिकारी नहीं पढ़ा रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो सो कॉल्ड अयोग्य शिक्षकों के द्वारा इतने योग्य रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? तो इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, इसको हम सीरियस खारिज करते हैं। पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए कुछ मैसेज कि आप प्रिपरेशन में भिड़ जाइए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए या फिर नहीं कीजिए, या फिर बहिष्कार कीजिए या फिर आंदोलन कीजिए, जो कुछ भी आपके नज़र में, क्योंकि आप एक अध्यक्ष हैं, क्या निर्देश? जब तक राज्यकर्मी के मुद्दे पर सरकार नीतिगत फैसला नहीं ले लेती है, इसका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी बात कहना या उचित नहीं होगा। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो भी निर्णय करें शिक्षकों की भावना के अनुकूल करें। ये शिक्षक बिहार के नागरिक हैं और आप अगर कोई भी ऐसा निर्णय इन पर इम्पोज करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे कि नहीं आपको यह मानना ही पड़ेगा, उनके भावना के विरुद्ध होगा, तो अगर किसी के भी भावना के विरुद्ध होगा तो कोई दबाव में आएगा और दबाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। इसलिए वो बदले हुए स्वभाव से काम करें। मतलब धमकी दे रहे हैं या वार्न कर रहे हैं? नहीं, हम यह धमकी क्यों देंगे? इसमें धमकी क्या है? सरकार को कौन धमकी दे सकता है? और भी आदरणीय के पाठक जी के राज में कोई धमकी दे सकता है? कोई धमकी नहीं दे सकता है। और धमकी हम लोग क्यों देंगे? शिक्षक धमकी की भाषा थोड़ी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का अगर कोई पावर दिखलाया है तो के पाठक साहब दिखला दिए हैं, क्या पावर है हम लोग का? देखिए, ऐसा नहीं है कि यह आए हैं तो केवल पावर दिखलाए हैं। के पाठक जी की जो मंशा है वह चाहते हैं कि सुधार हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सीधे सिरे से खारिज कर दें। के पाठक सर यह चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, और इसके लिए वो जो काम करते हैं, उनको जो लगता है कि यह उचित है, यह करना चाहिए, तो वह करते हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ नागवार शिक्षकों को गुजर रहा हो, कुछ लोगों को गुजर रहा। अब उन्होंने जैसे कह दिया कि बच्चों का नाम काट दिए, 3 दिन नहीं आता है। अब 3 दिन तक जो बच्चा नहीं आता उसका नाम काट देना है, तो अब ग्रामीण लोग इससे जो है नाराज होते हैं, आते हैं शिक्षक से भिड़ जाते हैं, भिड़ंत क्यों मेरे बच्चे का नाम काट दीजिएगा। तो आम लोगों को भी इससे नाराजगी होती है, जो नाराजगी हम लोग देखते हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी है जिसके चलते हो सकता है, लेकिन उनकी इच्छा ऐसा नहीं है कि वो कोई बायस्ड है किसी के प्रति। वह चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, और ईश्वर करे कि उनका निर्णय शिक्षा में सुधार के हित में ही हो, और व्यवहारिक हो। हम लोग यही कामना करते हैं।
मतलब एक उम्मीद लेके चला जाए कि जो भी गवर्नमेंट करेगी उस पर हम खड़े उतरेंगे। निश्चित रूप से हम लोग तो खरा उतरे हैं। अच्छा, कहाँ खरा नहीं उतरे हैं? इलेक्शन का काम दिए हैं आप, इलेक्शन कराए, सेंसस कराए, जो भी जितना काम हो तो शिक्षक किया, और शिक्षक किया तो बताइए कभी असफल हुआ है? कभी नहीं हुआ। बीपीएससी जो नए वाले जो शिक्षक गए हैं आपके स्कूल में या आपके बगल के स्कूल में, आपके पूरे बिहार में जो गए हैं, क्या उनके लिए कुछ मैसेज, शुभकामना है? आपके छोटे भाई हैं, शुभकामना है। देखिए हमारे यहाँ जब शादी होती है तो कोई दुल्हन जब घर में आती है तो लोग यह कामना करते हैं कि इसका कदम हमारे घर में पड़ा है, आंगन में पड़ा है, तो कुछ उन्नति हो, कुछ प्रगति हो। कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो लोग कामना करते हैं कि इसका पाँव हमारे घर के लिए शुभदायी हो। तो हम इन लोगों के आगमन से कामना करते हैं कि इनका आगमन शुभदायी हो, शिक्षा व्यवस्था के लिए, विद्यालय के लिए और पूर्व से कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए। आपके तरफ से पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। चलिए।